देखो फ्यूचर अर्निंग्स देखते हैं जब, तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली, सेल्स ग्रोथ क्या हो रही है। सेल की ग्रोथ आपको इंडस्ट्री की ग्रोथ बताएगी कि इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रहा है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि आप अगर पेनिट्रेशन लेवल देखेंगे, अपने लकी हलवाई की तरफ आ जाए तो लकी हलवाई की दुकान की ग्रोथ क्या आएगी, तो उस पूरे इलाके में कितनी और दुकानें हैं जलेबी की 20 किलोमीटर रेडियस में। अगर एक ही दुकान है तो ये 5 दुकान और खोल सकते हैं, मतलब पेनिट्रेट कर सकते हैं मार्केट को। अगर ऑलरेडी 25 आदमी हलवाई जलेबी बेच रहे हैं तो ये अकेले पड़ गए हैं, और ये अगर कहीं और खोलेंगे दुकान तो इनकी एक्स्ट्रा सेल होगी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी पेनिट्रेटेड मार्केट है। तो नॉर्मली इसीलिए हम बोलते हैं अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट में जाएं। 20 किलोमीटर के एरिया में अगर एक ही जलेबी की दुकान है लकी हलवाई की, तो लकी हलवाई को फायदा मिलेगा पेनिट्रेशन का। वो अलग अलग जगह पे दुकानें खोलेंगे तो पेनिट्रेशन मिलेगा। पेनिट्रेशन जब होगा तो उसका मार्केट सेगमेंट वाइड होगा और वो सेल्स ग्रोथ में चेंज होगा। दूसरी बात है जलेबी का रेट कितना बढ़ा सकते हैं। अगर जलेबी समझिए वो बेच रहे हैं 20 रुपया पीस में, और इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं 22 रुपए करके, 24 रुपए करके, कि वो अपने मन मर्जी अपने ब्रांड का वैल्यू ले सकते हैं। अगर वो ब्रांड का वैल्यू ले सकते हैं तो उसका फायदा मिलेगा उनको। तीसरा, नया प्रोडक्ट कुछ डालते हैं क्या वो अपने अंदर। अगर वो जलेबी की दुकान है तो क्या वो कचौड़ी सब्जी बेचते हैं, समोसा बेचेंगे साथ में, क्या वो इसके साथ साथ मिठाई में लड्डू बेचेंगे बूंदी के। तो उसके बाद डिपेंड करता है कि कंपनी का सेल्स मिक्स कितना है। तो पहले आपको सेल का आकलन करना होगा कि सेल कितनी बढ़ेगी। अब आपको पता चल गया सेल बढ़ रही है 20%। अगर सपोज चारों तरफ जलेबी की दुकान बैठी हुई है तो आपका ग्रोथ सिर्फ इंडस्ट्री ग्रोथ आएगा 5-6% का, बिकॉज नया तो आप कुछ कर नहीं सकते। एग्जिस्टिंग ऑलरेडी कहीं ना कहीं छोटू हलवाई और कहीं मोटू हलवाई बैठा है। तो सेल्स अगर आपके हाथ में आ गई, सेल्स उस पर डिपेंड करेगा कि पेनिट्रेशन है कितना मार्केट में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट सब कोई बेच रहे हैं कि आप अकेले हैं और मार्केट बहुत बड़ा है, तभी स्केलेबल हम बोलते हैं। सेकंड लेवल पे ऑपरेटिंग मार्जिन हम देखते हैं कि मार्जिन कितनी आएगी। अब लकी हलवाई के पास समझो अगर एक अकाउंटेंट है, उन्होंने 4 दुकानें खोल दी और उसी अकाउंटेंट से काम करा रहे हैं, तो उसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। जो अकाउंटेंट की तनख्वाह है, सपोज 30,000 रुपये महीना दे रहे हैं, तो पहले एक दुकान पे वो 30,000 का भार पड़ रहा था, अब वो 4 दुकान में 30,000 रुपया बटेगा। एज्यूमिंग कि अकाउंटेंट पूरा काम कर लेता है अपना। तो इस हिसाब से अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज फिगर आउट कर लेंगे तो एबिटा मार्जिन, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना। वो मार्जिन बढ़ता है, मतलब जब अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाएंगे उसी इंप्लॉई के ऊपर आपको फिक्स्ड कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लेना है, तो आप देखेंगे आपका मार्जिन धीरे धीरे एक्सपैंड करता है। वो आपको आकलन करना पड़ेगा कि उसके फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से नया ऑफिस खोलना है, नया अकाउंटेंट रखना है कि नहीं रखना है। ये 2-3 चीज अगर आपको एक बार मिल गई तो उसके बाद आपको फिर पता चलेगा कि उसका ग्रोथ और आरओई में क्या फर्क है। अगर ग्रोथ ज्यादा है, आरओई कम है, तो ऑब्वियसली उसको डेट लेना होगा, उधार लेना होगा, कहीं से पैसा, महाजन से पैसा लाना होगा, या हिस्सेदारी बांटनी होगी कंपनी में। लकी हलवाई की बात हो रही है, इक्विटी डाइल्यूट करना होगा। तो ब्रॉडली आप अगर सेल का फिगर सही आकलन कर लेते हैं कि सेल का फिगर 20% से बढ़ेगा, 15% से बढ़ेगा कि 30% से बढ़ेगा, तो बाकी सब चीजें फॉल इनटू प्लेस हो जाती है, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। कंपनियां नॉर्मली सेल के फिगर में गड़बड़ाती है। तो ऐसे आप लगाएंगे तो आपको एक अर्निंग्स ग्रोथ पता चलेगी कि कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ क्या हो सकती है। लेकिन आप ये जरूर समझे कि आप जो एज्यूम करेंगे जरूरी नहीं है वैसा ही होगा, क्योंकि आप कुछ एज्यूम करके जाएंगे और मार्केट में कुछ और हो जाता है, बिकॉज सब चीज सबके हाथ में नहीं है। और इसीलिए जो हमारा एजम्पशन होता है वो एक ब्रॉड अप्रॉक्सीमेशन होता है, कोई वाटर टाइप क्लासिफिकेशन नहीं है कि बस एकदम फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये आप समझिए साइकोलॉजी है कि थोड़ा बहुत ब्रॉडली ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं हुआ तो हम क्या करें। वैसे एलोकेशन हर वक्त करंट वैल्यू पे होना चाहिए। आपने क्या दाम खरीदा शेयर, क्या नहीं खरीदा, उससे कोई मतलब नहीं है। आज के दिन आपने 20 में लिया, आज 800 है, तो ये बढ़िया बात है शाम को पार्टी में किसी को बताने के लिए, लेकिन एलोकेशन जो है वो आज के वैल्यू पे दिखना चाहिए। एलोकेशन आप आज के वैल्यू से निकालें कि आज का ये दाम है, आज के मेरे पास इतने शेयर है और ये इतना परसेंटेज है टोटल पोर्टफोलियो का। पीछे क्या हुआ, क्या दाम खरीदे, ऊंचा दाम खरीदा, नीचा दाम खरीदा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप एबिटा मार्जिन विल्मर का 1% 4% के बीच में रहता है, इसीलिए बैड इन्वेस्टमेंट है। तो एबिटा कितना होना चाहिए, 10 क्या 12, और एबिटा कितना अच्छा है और कितना मार्जिन खराब है। देखो एबिटा से कुछ नहीं होता। आप थॉटफुल इन्वेस्टर में एक चैप्टर मैंने अलग से लिखा है ड्यू पॉइंट एनालिसिस, वो चैप्टर कृपा पढ़ें। ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो है वो ही मेन चीज है। एबिटा मार्जिन कोई कंपनी का ऐसा होता है कि एबिटा कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एक टीवी आप समझिए आप एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन खोल लिया, जहां से आप जी को या स्टार प्लस को या स्टार टीवी ऐसा कुछ भी आप समझ लीजिए आप टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो आपने एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन खोला है, तो स्टेशन खोलने का खर्चा जो है वो बहुत होगा आपका, क्योंकि आप लाइसेंस लेंगे गवर्नमेंट से, टीवी का लाइसेंस लेंगे, उसका खर्चा पड़ेगा, आप सबको लाएंगे बैठाएंगे। और लेकिन अगर आपका प्रोग्राम 100 आदमी देखें या 1 लाख देखें या 1 करोड़ देखें, आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा, तो आपका मार्जिन बहुत ज्यादा दिखेगा, एबिटा मार्जिन 40-50% दिखेगा, लेकिन कैपिटल बहुत जाएगा उस 40-50% कमाने के चक्कर में। लेकिन अगर आप दूसरा एंगल से देख लीजिए, आप डीमार्ट के स्टोर में घुस जाइए, वहां एबिटा मार्जिन थोड़ा रहता है इनका 6-7-8%, लेकिन कैपिटल कॉस्ट कुछ नहीं है। भाड़े पे आप स्टोर ले लिए, भाड़े पे सामान कर रहे हैं, कहीं से उधार से खरीद के लाकर रैक पे रख दिए, लोग आके खरीद के जा रहे हैं, जब लोगों ने पैसा दिया तो उसको रिटर्न कर दिया, महीने के एंड पे भाड़ा को भाड़ा चुका दिया, काम खत्म हो गया। तो मार्जिन कम है लेकिन कैपिटल भी कम है, तो सिर्फ मार्जिन पे फोकस करना बिल्कुल गलत है। और मोस्ट एनालिस्ट मैं देखा हूं, चाहे 10 साल हो बाजार में या 20 साल हो, वो सिर्फ मार्जिन पे फोकस करते हैं और गड़बड़ वही होती है कि मार्जिन बाय इटसेल्फ मींस नथिंग। आपको मार्जिन को ड्यू पॉइंट एनालिसिस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपका आरओई का क्या हो रहा है। B2C है, B2C जनरली सेकुलर होता है, B2B जो होता है वो सिक्लिकल होता है। B2B क्या था आपको याद है, जब लकी हलवाई अपनी जलेबी उठा के हल्दीराम को भेजे और हल्दीराम अपने स्टोर से बेचे तो वो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, और लकी हलवाई सामने बैठे बैठे आदमी को जलेबी खिलाए तो वो हो गया B2C। तो B2C जब होता है तो नॉर्मली वो सेकुलर ग्रोथ हो जाता है, और B2B जब होता है तो वो सिक्लिकल होता है। ऐसे समझ के भी चल सकते हैं। बोल रहे हैं कि इन रिड्यूस कौन कौन सा स्टॉक करो, इनका पोर्टफोलियो बोल रहे हैं रिव्यू करें। HDFC बैंक, ICICI बैंक, ठीक है यार, L&T फाइनेंस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, प्रिंस पाइप्स, एशियन पेंट, पिडिलाइट, डीमार्ट, डालमिया भारत, पिरामल, HCL टेक, सारे एकदम मतलब दिग्गज हैं आपके पोर्टफोलियो में। यहाँ से इनको बहुत जोर से ग्रो करने में बहुत मुश्किल होगी।
आप अगर 15-16% के लगभग अर्निंग्स कंपनी से आप संतुष्ट हैं तो ये पोर्टफोलियो सही है। अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो 20-25% ग्रोथ करना चाहिए तो ये पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। इसमें आपको स्मॉल कैप लेने पड़ेंगे और ये आपको एक मेंटली आपको सोचना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टॉक्स भी कम करें। स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, आप इनको छोड़ देंगे तो पैसा ठीक बना के आप निकल जाएंगे, बिकॉज सारे अपने अपने सेक्टर में लीडर हैं जितना आपने लिया है। बट वो बिग कॉल आपका है कि आपको किस ढंग से आगे करना है। मुझे लगता है कि किसी स्टॉक में रिटेलर का ज्यादा परसेंटेज होना भी उसके ना चलने का बहुत बड़ा कारण है। ब्रिगो बोल रहे हैं, ब्रिगो आपने तो एकदम लाख रुपए की बात बोल दी। बिल्कुल सही बात है। जिस स्टॉक में हर आदमी घुस गया है, आपको पता है पीछे कोई स्टॉक में अगर टीवी में ज्यादा चर्चा हो जाए, ज्यादा डिस्कशन हो जाए, रोज रोज उसका डिस्कशन हो, वो स्टॉक आप देखते हैं खत्म हो जाता है, चलता ही नहीं है। हर आदमी घुस जाएगा उसमें तो 2 रुपए बढ़ते ही कोई प्रॉफिट बुक करेगा, 2 रुपए घटते किसी का स्टॉप लॉस लगेगा, सब कोई फंस जाएगा उस स्टॉक के अंदर। लेकिन आप अगर अपने एंगल से देखेंगे कि भैया अब मैं क्या करूं, मेरा स्टॉक है, मैं क्या सबको बताऊं, जब तक आपकी बात कोई नहीं सुनता है आप सबको बताएं। जिस दिन आपको ये लगता है कि आपको सुनकर सामने वाला खरीदने लग जाएगा, उस दिन अपना स्टॉक ना बताएं। अगर आप बताएंगे तो आपका स्टॉक चलना बंद हो जाएगा। और पीछे भी हमने देखा जो स्टॉक की मार्केटिंग इतनी ज्यादा हुई टीवी में आकर वो स्टॉक खत्म हो गए, वो चलना बंद हो गए। वो चलना इसलिए भी बंद हुए क्योंकि टीवी में मार्केटिंग हो गई। मार्केटिंग जब आप स्टॉक का करते हैं अपना तो हर आदमी खरीद देता है, तो एक बार तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, मेन बात वही होती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए पॉपुलर स्टॉक्स जो है वो चलते नहीं, और वो तो पुराना डायलॉग में मारता ही हूं, एवरीवन कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम। तो हर आदमी एक साथ अमीर नहीं हो सकता, फिर तो अमीर होने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। ये कह रहे हैं अनूप कि आपका नॉमिनी का कमेंट करेक्ट नहीं है, लीगल एयर को मिलेगा। बिल्कुल सही अनूप, आपने करेक्ट किया, मुझे एकदम सही बोला। नॉमिनी अगर आपने विल लिख दिया है तो लीगल एयर को मिलता है। नॉमिनी जब तक के लिए लीगल एयर आए नहीं, उसे मांगे नहीं, उसको होल्ड करके रखता है पैसा, और स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। बट अल्टीमेटली यू आर करेक्ट कि लीगल एयर को मिलता है। तो अगर कोई किसी को नॉमिनी बना भी दे तो भी उसको पैसा जाएगा नहीं, अगर कोई विल लिखा हुआ है पीछे, कोई लीगल एयर कोई और है तो।